आज बात करेंगे हम लोग आर्थराइटिस का सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट हम लोग बात कर चुके हैं पिछले सेक्शन में। अभी बात करेंगे आर्थराइटिस का उपचार आप घर पे कैसे करें और उसमें क्या क्या तरह का पॉसिबिलिटीज़ है जो आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। प्रायः होता क्या है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो काफ़ी लेट से आते हैं, चाहे प्रायः या तो उसका घुटना पूरा ख़राब हो चुका होता है या नहीं तो वो पूरा अपंग हो जाता है ड्यू टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तब आते हैं। तो वैसे कंडीशन में जब आप घर पे हैं तो आप अपने डाइट पे कुछ कुछ चीज़ों को सुधार के काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने हेल्थ को। जैसे कि आप रोटी खाना बंद कर दें। गेहूं का आइटम घुटना के दर्द में सबसे बड़ा कारक है, गेहूं का आइटम मत खाइए। दूसरा सबसे बड़ा कारक है रिफाइन तेल। यदि रिफाइन तेल बंद करते हैं तो पर भी आपको बहुत हद तक आराम मिल जाएगा। और तीसरा है मिल्क। ये तीन चीज़ को आप जैसे ही बंद करेंगे बहुत हद तक घुटना का दर्द में राहत मिल सकती है। लेकिन क्या होता है जब घुटना का दर्द एस्टेब्लिश हो जाए, जैसे सपोज कि घुटना में आपको स्टिफनेस आ जाए और आपको चलने में दिक्कत होने लगे, बीमारी परमानेंट नेचर का हो गया है या लिगामेंट के अंदर में पानी बिल्कुल सूख गया है, ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में कुछ मेडिसिन बनी हुई है जो कि आपके पार्टिकुलर ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करती है। जैसे कि मान लीजिए ये बोन का बीमारी है, बोन और उसके जॉइंट के रिलेटेड बीमारी है। जॉइंट क्या है? दो बोन का जहाँ मिलता है उसको जॉइंट बोलते हैं। एक्चुअली में जॉइंट का बीमारी भी बोन का बीमारी है। तो इसमें जो बोन में क्या होता है कि विद टाइम धीरे धीरे उसमें बोन में बहुत सारा छेद हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल। वो छेद होने की वजह से वो आसपास का पानी को सोख लेता है। पानी बनता है लेकिन पानी को सोख लेता है। इससे क्या होता है कि वहाँ का पानी खत्म हो जाता है और पानी खत्म होते दोनों बोन फ्यूज कर जाता है, क्योंकि पहले से दोनों बोन में छेद हो चुका है ड्यू टू लॉस ऑफ मिनरल। तो ये जब एक बार फ्यूज कर जाएगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसका इलाज। प्रायः लोग उसी स्टेज में हमारे पास आते हैं जब वो फ्यूज कर जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आपको जॉइंट में दर्द है, जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द है, तो आप शुरू से ही कोशिश करें कि उसको अपने से ठीक करने का। क्योंकि एलोपैथिक उपचार में आप कहीं भी जाएंगे वो सिम्टोमेटिक उपचार करेगा, आपके जॉइंट का कुछ नहीं करेगा। तो आप खुद से क्या कर सकते हैं, तो आप रोटी का आइटम, गेहूं का आइटम खाना बंद करें, मिल्क और रिफाइन तेल, इतना चीज़ से परहेज करें तो हो सकता है कि बहुत हद तक आपको इसमें छुटकारा मिल जाए। इसके बाद आयुर्वेद में एक रूमा बोन पाउडर करके है, रूमा बोन पाउडर। उसमें वो सभी इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जिससे कि जॉइंट डिटॉक्सिफाई हो जाए। जब जॉइंट डिटॉक्सिफाई होगा और बॉडी में मिनरल का मात्रा बढ़ाया जाता है, जैसे भेगान मिनरल करके दवाई आती है, तो भेगान मिनरल जब हम लोग देते हैं, ब्लड में जब मिनरल की मात्रा बढ़ती है और बोन डिटॉक्सिफाई होता रहता है, तो वैसे कंडीशन में धीरे धीरे बोन के अंदर का हेल्थ बेटर होने से वो जॉइंट में वापस पानी बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही जॉइंट में पानी बनना शुरू हुआ, आप कुछ एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके वापस मोबिलिटी पा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहेंगे हम फिजियोथेरेपी खाली कराएं, खाली फिजियोथेरेपी कराने से जॉइंट नहीं ठीक हो सकता है। बहुत लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, बरसों से करा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से, ओनली फिजियोथेरेपी आपको इसको ठीक कर सके। पहले आपको इसका मेटाबॉलिक डिफेक्ट या न्यूट्रिशनल डिफेक्ट या बोन के अंदर का बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, जो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। ये तो हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज जैसे ऑटोइम्यूनिटी ठीक होता है, ऑटोइम्यून का एक प्रोटोकॉल हमारे पास है। हर एक ऑटोइम्यूनिटी का एक कॉमन प्रोटोकॉल है कि जिसमें हम लोग कुछ मेडिसिन होती है, जैसे कि इम्यून सिस्टम को करेक्ट करने का बहुत सारा मेडिसिन होता है, बहुत सारा सप्लीमेंट होता है, उसके मदद से और कुछ स्पेसिफिक डाइट के मदद से, दोनों चीज़ के साथ साथ चलता है। देखिए, आप यदि ये सोचेंगे कि डाइट नहीं खाना पड़े, खाली दवाई खा के हम ठीक हो जाए, तो ये संभव है जब आपका बीमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। जैसे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो वैसे समय में जब आएंगे तो बिना कोई डाइट फॉलो किए हुए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि आप लेट से आते हैं, जैसे कि आपका जॉइंट फ्यूज कर गया है या जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वैसे समय में डाइट प्लस मेडिसिन के हेल्प से धीरे धीरे ऑटोइम्यूनिटी को ख़त्म किया जाता है। जैसे ऑटोइम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगा, दर्द ऑटोमेटिक तुरंत आराम हो जाएगा।
इसके बाद ये बीमारी बहुत जल्दी रिवर्स कर जाती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसका बहुत रूप है, बहुत टाइप का होता है। तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था हमारे पास है, उपलब्ध है। आपको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इसका उपचार खोज लिया गया है। अब यदि कोई आदमी नी रिप्लेसमेंट कराता है या कुछ और कराता है, असहाय बना रहता है, तो भाई उसकी तकदीर है। हम लोग ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये बीमारी क्योर हो जाती है, और ये बहुत लोग क्योर हुए हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।